गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लक्ष्मी मीना और आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकलजों के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। इस चैप्टर से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन या अवकलज। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमको कोई फलन दिया हुआ था और हमने उसके अवकलज फाइंड किए, यानी कि डिफरेंशिएशन हमने फाइंड किया। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में या अनुप्रयोग ऑफ अवकलजों में हम क्या पढ़ते हैं कि मैथ्स में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। जैसे कि सरल रेखा का समीकरण हम लोग फाइंड करते थे 11th क्लास के अंदर, तो उसका एक सूत्र होता था, एक फॉर्मूला होता था कि ऐसे हम लोग सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं अगर हमें ये चीज़ें उसमें गिवन है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अवकलजों का अनुप्रयोग हम लोग कैसे करें, वो हम लोग सीखेंगे कि भाई सरल रेखा का समीकरण हम लोग कैसे याद कर सकते हैं जब हमको कोई कर्व दे रखा हो या कोई फंक्शन दे रखा हो। तो इस टॉपिक के अंदर या इस टॉपिक को हम पूरे 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है या पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ या ऑन कर्व। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा और नॉर्मल का मतलब होता है लंबवत रेखा का समीकरण वक्र के किसी बिंदु पर कैसे फाइंड करते हैं, किसकी सहायता से, अवकलज की सहायता से। अब अवकलज क्या होता है क्या नहीं हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको एक बार वापस देख लेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण और लंबवत रेखा का समीकरण हम लोग कैसे याद करते हैं जब हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो या कोई वक्र दिया हुआ, यानी कोई फलन भी हो सकता है या कोई वक्र हो सकता है। उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। आप देखो छोटी क्लासेस में हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में हमने स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है छोटा सा सिंपल सा सीख रखा है कि हमारे पास में जैसे उदाहरण के लिए कोई वृत्त है, सर्कल है, तो इसके किसी एक बिंदु पर एक रेखा जो इसको टच करती है या स्पर्श करके गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये छोटी क्लासेस में आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए या एक छोटा सा आइडिया देने के लिए ये इंफॉर्मेशन या ये परिभाषा आप लोगों को सिखाई जाती है, बट बेसिकली ये परिभाषा स्पर्श रेखा की परिभाषा होती ही नहीं। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है, स्पर्श रेखा की परिभाषा हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की, बट हम आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है। सीधा सा सिंपल सा मतलब होता है मैं यहाँ पे एक कर्व बनाती हूँ, यानी कि वक्र बनाती हूँ। ये वक्र आपका कुछ इस तरीके से है कि ये रहा मैम हमारा एक वक्र, यहाँ पर एक बिंदु है ए, ठीक है। मैंने इस बिंदु से इस दूसरे बिंदु पर एक क्या बनाई, कॉर्ड बनाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। एक और मैंने यहाँ पे जीवा बनाई ए सी, ये पॉइंट सी, बिंदु सी है, बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। ए बी एक हमारे पास जीवा है और ए सी हमारे पास दूसरी जीवा है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण देखो क्या होता है, अगर मैं इस ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ये एक रेखा टाइप ही होती है जो दो बिंदुओं से क्या कर रही है, पास हो रही है। अब ये सी क्या है मैम,
सी कोई ना कोई पॉइंट है जहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं x1, बी भी कोई ना कोई पॉइंट है, अगर इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें इन 2D तो ये क्या हो गया, कोई पॉइंट ले लो x3, और ये हमारे पास कोई एक बिंदु है A, यहाँ पर इसके x के क्या मान है, बिंदु क्या है, इसको x2 नाम दे दो, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं x3, इसको बोल सकते हैं y3, इसको बोल सकते हैं x1 y1, और ये बिंदु A है, दिस इज x2 y1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु A पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पर स्पर्श रेखा होती क्या है, सबसे पहले वो तो पता चले कि हमने जो परिभाषा पढ़ी है वो तो मैथमेटिकल परिभाषा के अनुरूप नहीं है। स्पर्श रेखा की किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, स्पर्श करके निकलने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। वो डेफिनेशन या परिभाषा होती है। स्पर्श रेखा क्या परिभाषा होती है, ये हमारे पास बिंदु है, अब देखो इसके बीच में इनफाइनाइट बिंदु है, इसके पास भी हमारे पास इनफाइनाइट बिंदु है। ये हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, ये ग्राफ कुछ नहीं मैडम, ये y की वैल्यूज होती है, ठीक है, जैसे कि y1 होता है, ये सारे हमारे पास फलन के मान होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है। अब जैसे जैसे मैं ये जो x की वैल्यू है, अगर इस x की वैल्यू को मैं किधर की तरफ बढ़ाती जाऊँ, x2 की तरफ बढ़ाती जाऊँ, यानी कि x1 में कुछ ना कुछ ऐड करती जाऊँ, तो मेरा जो x का मान है वो किधर की तरफ बढ़ता जाएगा, x2 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मेरा जो पॉइंट C है, यानी कि नई कॉर्ड्स मेरे पास आती जाएंगी, नई जीवा मेरे पास आती जाएंगी, तो C कहाँ मूव करेगा, मेरा इस वक्र पर बिंदु A की तरफ मेरा C क्या करेगा, मूव करेगा, या इधर की तरफ ये चलेगा। तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये जो कॉर्ड अभी मेरे पास नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, कॉल इट T, ठीक है। और फिर जब ये जो बिंदु B है, जब ये बिंदु A की तरफ मूव करेगा इस कर्व के ऊपर, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा T2। तो ये जो हमारे पास T1 और T2 रेखा आई है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। या सीधी सिंपल सी बात बोले तो जो ये जीवा होती है T1 और T2 हमारी क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। इसमें आप कह सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू अ पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, मुझे भी नहीं पता है फिलहाल के लिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, जब पता होगा तब पता करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ रिव्यू है। तो जब B A की तरफ मूव करेगा इस कर्व पर, इस वक्र पर, तो ये AB कॉर्ड कैसे बिहेव करेगी, इसकी तरफ मूव कर रही है AB की तरफ, और C जब A की तरफ चलेगा, C को जब हम A की तरफ मूव कराएंगे तो AC किसकी तरफ बिहेव करेगी, A T1 की तरफ मूव कर रही है। तो आप कह सकते हो कि AC मूव कर रही है A T1 की तरफ, किस पर, ओवर द कर्व, और जो हमारा AB है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, AT2 की तरफ, ओवर दी वक्र, ठीक है। तो AT1 इसके इक्विवेलेंट हो गई है AT2, और इसी से हम बोलते हैं कि हमारे पास एक लाइन बनेगी T12 जो क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है बिंदु A पर। तो आपसे कोई नहीं बोलेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र के किसी बिंदु से गुजर रही होती है स्पर्श करते हुए, उसको हम स्पर्श रेखा का समीकरण बोलते नहीं। आप लोगों को क्या बोलना है, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू पॉइंट ऑन अ कर्व, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू को आप इधर लेके जाओगे, इस x की वैल्यू को आप इधर लेके जाओगे,
तो इनका क्या होता जाएगा, स्लोप चेंज होता जाएगा, स्लोप चेंज होता जाएगा इन लाइंस का। तो एक T2 लाइन बनाएगा और ये T1 लाइन बनाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम लाइंस है दोनों। तो उन्हीं सेम लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु ए पर। और इसी स्पर्श रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है मैम? हमको तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना आता है, या किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना आता है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखो, मैं आपको एक प्रश्न लिख के देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमारा एक क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो बिंदु ए पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 है, y1, और आपको वक्र गिवन है, यानी कि ऑन अ वक्र, आप इसको बोल सकते हो y which is the function of x, or you can call it function of x, y is equal to c. कैसे ज्ञात करेंगे मैम? हमको तो पता है किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने की डेफिनेशन क्या होती है। एक सरल रेखा जो किसी बिंदु से गुजर रही है, लेट्स से x1 एंड y1, और पॉजिटिव x अक्ष से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा, तो इस लाइन का, इस रेखा का स्लोप कहो, या आप इसको ढाल कहो, क्या होता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। tan थीटा जो होता है किसी भी लाइन का स्लोप होता है जब वो थीटा एंगल बना रहा होता है पॉजिटिव x एक्सिस से और किसी पॉइंट से गुजर रहा होता है। एक तो ये होती है डेफिनेशन ढाल ज्ञात करने की। दूसरा क्या होती है कि कोई रेखा है मैम, दो बिंदुओं से गुजर रही है, x1 y1, x2 y2, तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से ढाल कैसे निकालते हैं किसी भी रेखा का? मैम m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कैसे निकलता है वो सब हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है। पूरा हम लोग त्रिभुज वगैरह बना के, राइट एंगल बना करके tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे मैम? ये हो गया मेरा x1, चलो मैं थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया है, इसको x2 y2 लिख दो, इसको x1 y1 लिख दो। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ये हो गया आपका y1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, मेरा लंब है या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? tan थीटा का वैल्यू चाहिए। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं हम tan थीटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे करते हैं? लंब बटा आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर मेरा? लेट्स से दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, सो दिस इज पॉइंट C। तो मेरा लंब कितना है मैम? लंब कैसे फाइंड करूंगी मैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए। क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? इसके हैं कोऑर्डिनेट x2 और y1, यही है। तो मेरे पास लंब कितना हो जाएगा? लंब की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? y2 माइनस ऑफ y1, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन, मुझे क्या चाहिए? आधार चाहिए। ये रहा मेरा आधार। तो आधार क्या होगा? x2 माइनस ऑफ x1, यही होगा। इस वाले
पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया मेरा x2 माइनस ऑफ x। ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप या ढाल निकालते हैं जब वो दो बिंदुओं से पास कर रही होती है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से मैम हम जो है फाइंड कर लेते हैं सरल रेखा का समीकरण। क्या होता है, पहला होता है जब किसी एक बिंदु से पास कर रही होती है y माइनस ऑफ y1 m x माइनस ऑफ x1। यही हमारा सूत्र होता है किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। m क्या होता है, tan थीटा, यानी कि स्पर्श रेखा का भाग। m की वैल्यू अगर हमको थीटा दे रखा है तो tan थीटा से फाइंड कर लेते हैं। अगर वो दो बिंदुओं से पास कर रही है तो y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 से हम लोग फाइंड करें। अब जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं यानी कि डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव में इसको हम क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जब इनकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इनकी गैप्स को हम लोग छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं डेल्टा y, और इसको क्या बोलते हैं डेल्टा x। जब ये वैल्यूज बहुत छोटी छोटी होती है, पास पास होती है, और इसकी हम लिमिट लगा देते हैं क्या, डेल्टा x टेंड्स टू कितना हो जाता है 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं dy बाय ऑफ dx। अब समझ में आया कि डेरिवेटिव का यूज हम कैसे एक सरल रेखा का समीकरण फाइंड करने में कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्पर्श रेखा, किसी कर्व की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवकलज। ठीक है, ऐसे क्या, यानी कि हमको वो नहीं देगा इस बार, दो पॉइंट से पास नहीं कर रही है, ना ही वो हमको देगा कोई कि उसका एंगल कितना होगा। हमको वो क्या देगा, क्वेश्चन के अंदर हमको क्वेश्चन के अंदर उसने ये दिया है कि हमारे पास में कोई कर्व है, ये रहा कर्व, उस पर कोई बिंदु है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। इससे पास होने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करके बताइए। अब एक पॉइंट तो हमको पता है कि एक सरल रेखा का समीकरण जो x1 y1 बिंदु से गुजर रही है, बट दूसरा पॉइंट हमको पता नहीं है कि उसका ढाल हम कैसे निकालते हैं। अभी अभी हमने सीखा है कि हम ढाल कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व का, dy बाय ऑफ dx। अब ये y हमारा क्या है, ये जो भी हमारा कर्व है या फंक्शन दे रखा होगा वो हमारे लिए y होता है। उस y का हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और उसकी हम वैल्यू निकालेंगे किस पर, इस बिंदु पर x1 y। यहाँ से हमको उस रेखा का या उस स्पर्श रेखा का क्या मिल जाएगा, ढाल मिल जाएगा, और इसको हम लोग इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। y1 और x1 आपका वही बिंदु है जिससे कि वो स्पर्श रेखा पास कर रही है उस वक्र पर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके, अवकलन का यूज करके एक सरल रेखा का या स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करते हैं। डन। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि कैसे हम एक स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड कर सकते हैं किसी कर्व पर। हमें क्या वक्र दे रखा है कि y इज इक्वल टू दिस इज द वक्र, कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, क्या गिवन कर रखा है, हमें वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस 4/x²। इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे मैम, इससे हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे कि dy बाई dx हमारा कितना है। x का अवकलन 1, 4 इज कांस्टेंट, उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। 1/x² का अवकलन क्या होता है, -2/x³ ये होता है। तो हमें क्या गिवन हो गया है, 1 माइनस 4 into 3 gives you 8/x³। ये हमारा dy बाई dx। अब
अब मैम dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी स्पर्श रेखा का या जो हमें इस कर्व के लिए स्पर्श रेखा दे रखी है उसका ढाल फाइंड करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक बिंदु पता हुआ होना चाहिए। हमें बिंदु भी फिलहाल पता नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो उसमें क्या लिखा है कि ये स्पर्श रेखा किसके समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो ये रहा हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, क्योंकि हमारी जो स्पर्श रेखा है इसके समानांतर है। ये हमारी जो स्पर्श रेखा जो इसके समानांतर है T1 एंड T2। तो T1 T2 का जो ढाल होगा वही हमारा एक्स एक्सिस का ढाल होगा, या जो एक्स एक्सिस का ढाल है वही हमारा T1 T2 का ढाल होगा। तो एक्स एक्सिस का ढाल क्या होता है मैम, 2 पॉइंट ले लो कोई से भी, x1 एंड x2। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू 0। तो y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 कितना होगा, 0 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, दैट गिव्स यू 0। यानी कि x अक्ष का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो हमारी टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, 0 ही होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, ढाल ऑफ टेंजेंट बराबर है किसके, एक्स अक्ष का स्लोप या ढाल। कितना है हमारा ढाल ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स 1 माइनस ऑफ 8 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। 1 उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, सॉरी 8, एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 2 मिल गई है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू अगर हमें 2 मिल गई है, यानी कि x1 हमको मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग y1 फाइंड कर सकते हैं। x1 की वैल्यू हम उठा कर डालेंगे इस समीकरण नंबर 1 में, तो y1 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, इट इज 1, सॉरी x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल होके 1 मिलेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो हमारे पास में क्या आ गया है कि जो स्पर्श रेखा है वो किस बिंदु से गुजर रही है, जो भी कर्व दे रखा है, बिंदु है हमारा 2 और 3, x1 is 2, y1 is 3। तो हमारे पास T1 T2 का ढाल भी आ चुका है। कितना है हमारे पास में ढाल, 0। किस बिंदु से पास कर रहा है, 2 और 3 से। अब हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, वही स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से, m x माइनस ऑफ x1 y माइनस ऑफ y1 कितना है मेरा, 3 इज इक्वल टू m कितना है मेरा, 0। x माइनस ऑफ x1 कितना है मेरे पास में, 2। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई है मैम, ये पूरा 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 मेरी क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ऐसे ही हम लोग जिस तरह स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला है, उसी तरह लंबवत रेखा का समीकरण भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही है।